सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज की कहानी पर जाने से पहले आप सबसे निवेदन है कि आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। धन्यवाद। आज की कहानी एक ऐसे भविष्यवक्ता के विषय में है जिससे परमेश्वर यहोवा बातचीत करता था, परंतु उसने एक बहुत बड़ा पाप किया और मृत्यु का दंड मिला। उस भविष्यवक्ता का नाम बिलाम है, जिसका वर्णन हमें पवित्र शास्त्र में गिनती की किताब में 22 अध्याय में मिलता है। जैसा कि बाइबल इसराइलियों के विषय में बताती है, उनको जंगल में भटकते हुए 40 साल के लगभग खत्म होने वाले थे। फिर भी वे वादा किए गए देश कनान की ओर लगातार आगे बढ़ रहे थे। इसराइलियों को वीराने में रहते करीब 40 वर्ष हो गए थे। उन्होंने कई ताकतवर शहरों को हरा दिया, जिसमें सिहोन और एमोरियों के राजा थे। इन राजाओं के हराने के बाद आसपास के सब राजाओं में इसराइलियों का डर बैठ गया था। याजेर नगर को जीतने के बाद इसराइलियों ने यरीहो पास यरदन नदी के इस पार मोआब के अराबा में डेरे खड़े किए। कुछ ही समय के अंदर वे वादा किए गए देश में जाने वाले थे। इजरायली कनान देश पर कब्जा करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। जब ये खबर मोआब देश के राजा बालाक तक पहुंची, तो वह डर गया। मोआब के राजा को डर था कि इस्राएली उसके देश को छीन लेंगे। गिनती 22 अध्याय में सीपोर के पुत्र बालाक ने देखा कि इस्राएल ने एमोरियों के साथ क्या क्या किया है। मोआब के राजा को पता चलता है कि इस्राएलियों की संख्या अत्यधिक है, तो वह उन लोगों से और ज्यादा डर जाता है। मोआब के सब नागरिक इस्राएलियों के कारण अत्यंत व्याकुल हो गए। मोआबियों के पास इस्राएल के खिलाफ मैदान में उतारने के लिए ज्यादा सैनिक नहीं थे। यही वजह थी कि उन्होंने हथियारों के बल पर उनका रास्ता रोकने की कोशिश नहीं की। कुछ समय पहले वे स्वयं भी एमोरी लोगों के अधीन रहते थे। इस्राएल द्वारा बाशान के सीहोन और ओग पर विजय प्राप्त करने से वे मुक्त हो गए थे। हालांकि वे बिल्कुल भी इस्राएल के आभारी नहीं हुए, जबकि इस्राएल ने मोआब के राजा बालाक और वहां के सब नागरिकों को उनसे स्वतंत्र कराया था। वे तो इस्राएल के खिलाफ ही खड़े हो गए और उन्होंने फैसला किया कि उन्हें इजराइल को खुद से ही रोकना होगा। लेकिन मोआब तो इजराइल के सामने कमजोर था। वह सीधे तौर पर इजराइल से युद्ध करने में असमर्थ था, क्योंकि उसके नागरिकों ने मिद्यानी पुरनियों से कहा, अब वह दल हमारे चारों ओर के सब लोगों को चट कर जाएगा, जिस तरह बैल खेत की हरी घास को चट कर जाता है। तब मोआब का राजा बालाक एक चाल चलता है। राजा पतोर नगर को, जो महान के तट पर बसा है, वहां बोर के पुत्र बिलाम के पास अपने दूत भेजता है कि वे ये कहकर उसे बुला लाएं कि सुन, एक दल मिस्र से निकल आया है और भूमि उनसे ढक गई है और अब वे मेरे सामने ही आकर बस गए हैं। इसलिए आ और उन लोगों को मेरे निमित्त श्राप दे, क्योंकि वे मुझसे अधिक बलवंत हैं। तब संभव है कि हम उन पर जयवंत हो जाएं और हम सब इनको अपने देश से मारकर निकाल दें, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जिसको तू आशीर्वाद देता है वह धन्य होता है, और जिसको तू शाप देता है वह श्रापित होता है। तो आज की ये कहानी उसी एक व्यक्ति बिलाम के विषय में है, जिसने परमेश्वर के बच्चों को श्रापित करने की सोची, लेकिन यहोवा परमेश्वर ने अपने इजरायली बच्चों को आशीषित किया। बाइबल में बिलाम एक दुष्ट भविष्यवक्ता था, फिर भी वह झूठा भविष्यवक्ता नहीं था, क्योंकि बिलाम ने परमेश्वर से जो सुना वही वचन कहे थे, और परमेश्वर ने उसे बोलने के लिए कुछ सच्ची भविष्यवाणियां और वचन भी दिए, जिनको सुनकर हमारा विश्वास भी बढ़ता है। जैसे याकूब पर कोई मंत्र नहीं चलता है। हालांकि बिलाम का दिल परमेश्वर के प्रति सही नहीं था, और अंततः उसने इस्राएल को धोखा देकर और उन्हें गुमराह करके अपना असली रंग दिखाया। तो आगे कहानी में देखेंगे कि बिलाम ने इस्राएलियों के साथ क्या क्या किया था और परमेश्वर ने उसको कैसे दंडित किया। बिलाम का अर्थ है भक्षक, और बिलाम के पिता का नाम बोर था, जिसका अर्थ है जलना। जो इस कहानी में दोनों के नाम नकारात्मक और विनाशकारी प्रदर्शित होते हैं। बिलाम पतोर नगर में रहता। यह नगर मोआब से 400 मील उत्तर दिशा में फरात नदी के तट पर स्थित था। राजा बालाक इस्राएल के बच्चों को कमजोर करना चाहता था, जो कनान के रास्ते में उसके देश में चले गए थे। गिनती 22 अध्याय के 7 वचन में, तब मोआबी और मिद्यानी पुरनिये भावी कहने की दक्षिणा लेकर चले और बिलाम के पास पहुंचकर राजा बालाक की बातें कह सुनाई।
बिलाम ने उनसे कहा, आज रात को यहाँ रहो, और जो बात यहोवा मुझसे कहेगा उसी के अनुसार मैं तुमको उत्तर दूंगा। तब मोआब के हाकिम बिलाम के यहाँ ठहर गए। बिलाम स्पष्ट रूप से ऐसा करने को तैयार था, लेकिन उसने कहा कि उसे परमेश्वर की अनुमति की आवश्यकता है। निस्संदेह बिलाम के पास इस्राएल को श्राप देने की कोई शक्ति नहीं थी। यदि यहोवा इस्राएल को श्राप देने को तैयार होता, तो बिलाम को राजा बालाक के माध्यम से पुरस्कृत किया जाना था। तब परमेश्वर ने बिलाम से कहा, तू इनके संग मत जा, उन लोगों को शाप मत दे, क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। भोर को बिलाम ने उठकर बालाक के हाकिमों से कहा, तुम अपने देश में चले जाओ, क्योंकि यहोवा मुझे तुम्हारे साथ जाने की आज्ञा नहीं देता है। तब मोआबी हाकिम चले गए और राजा बालाक के पास जाकर कहा, बिलाम ने हमारे साथ आने से मना कर दिया है। तब राजा ने दूसरे अधिकारियों को भेजा, जो पहले की तुलना में संख्या में अधिक और उनसे ज्यादा प्रतिष्ठित थे, और राजा ने उनसे कहलवा भेजा कि निश्चय ही मैं तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूंगा, और जो कुछ तू मुझसे कहेगा वही मैं करूंगा, इसलिए आकर उन लोगों को मेरे निमित्त शाप दे दे। तब बिलाम ने बालाक के कर्मचारियों को उत्तर दिया कि चाहे बालाक अपने घर को सोने चांदी से भरकर मुझे दे दे, तो भी मैं अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को पलट नहीं सकता। एक सुंदर इनाम का वादा करते हुए इस बार परमेश्वर ने कहा, उनके साथ जाओ, लेकिन केवल वही करो जो मैं तुमसे कहता हूँ। हालेलुया। गिनती 22 का 21 में तब बिलाम भोर को उठा और अपनी गधी पर काठी बांधकर उन अधिकारियों के साथ मोआब को जाने के लिए रवाना हो गया। उसके जाने के कारण परमेश्वर का कोप भड़क उठा और परमेश्वर बिलाम पर क्रोधित हुआ। मगर परमेश्वर बिलाम पर क्रोधित क्यों हुआ, जबकि परमेश्वर ने तो बिलाम को उनके साथ जाने की आज्ञा दी थी। परमेश्वर ने बिलाम को उन अधिकारियों के संग जाने की अनुमति इस शर्त पर दी थी, यदि वे तुम्हारे पास आते हैं, जैसा कि वचन 20 में आया है। और परमेश्वर ने रात को बिलाम के पास आकर कहा, यदि वे पुरुष तुझे बुलाने आए, तो तू उठकर उनके संग जाना, परंतु जो बात मैं तुझसे कहूँ उसी के अनुसार करना। परमेश्वर ने उसे एक निश्चित कार्य करने के लिए स्वतंत्र कर दिया था, जो उन पुरुषों के बुलाने पर ही बिलाम को जाना था। खैर, बिलाम ने अपनी स्वतंत्रता का उपयोग बुराई के रूप में किया। बिलाम का दोष था पैसा। वह धन चाहता था। वह इस्राएल को श्राप देकर राजा से बहुत सारा धन प्राप्त करना चाहता था। यहाँ पर बिलाम ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, जिसके कारण परमेश्वर बिलाम पर क्रोधित हुआ, क्योंकि बिलाम को स्पष्ट रूप से कहा गया था, जब तक वे तुम्हारे पास आकर तुमसे न पूछें, तब तक मत जाना। परमेश्वर के वचन में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है, बल्कि ये लिखा है कि बिलाम सुबह उठा और अपने गधी पर काठी बांधी और चला गया। जब वह अपनी गधी पर सवार होकर जा रहा था, तब यहोवा का एक दूत उसका विरोध करने के लिए मार्ग को रोककर खड़ा हो गया। बिलाम जिस रास्ते पर जा रहा था, वह दो बाड़ों या दीवारों के बीच जाता था। गधी के लिए आगे की ओर जाने के लिए पर्याप्त जगह थी, परंतु वह उस दूत को देखकर दूर हो गई। ऐसा करने पर बिलाम का पैर दीवार से दब गया, जिससे उसे दर्द हुआ। शायद परमेश्वर ने सोचा कि थोड़ा सा दर्द उसे होश में लाने में मदद करेगा। हालांकि बिलाम परमेश्वर के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता है। वह सोचता है, अरे मूर्ख गधे, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वह इस समय तो कुछ नहीं कहता, लेकिन वह उस बेचारे गधे की पिटाई कर देता है। उसकी चोट उसे यह सोचने पर मजबूर नहीं करती है कि परमेश्वर उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। कभी यह ख्याल ही नहीं आता कि परमेश्वर उससे कुछ कह रहा होगा। वह अपना सारा दर्द और गुस्सा इस मासूम गधे पर निकालता है, जो केवल परमेश्वर की आज्ञा मानने की कोशिश कर रहा था। बिलाम जिस गधे पर सवार था, वह उस दूत को देख सकता था, लेकिन बिलाम नहीं देख सका। और जब गधा 3 बार उस दूत से बचने के लिए आगे बढ़ा, तो बिलाम और ज्यादा क्रोधित हो गया और उसने उसे लाठी से पीटा। तब यहोवा ने गधी का मुंह खोल दिया और गधी ने पिटाई के लिए अपने मालिक को डांटा। इस कारण यहोवा ने बिलाम की आंखें खोल दी और उसने यहोवा के दूत को नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा देखा। तब स्वर्गदूत ने बिलाम से कहा कि यदि गधी ने उसकी जान नहीं बचाई होती, तो वह निश्चित रूप से बिलाम को मार डालता। यहोवा के दूत ने बिलाम से कहा, इन पुरुषों के संग तू चला जा,
परंतु केवल वही बात कहना जो मैं तुझसे कहूँगा। तब बिलाम बालाक के हाकिमों के संग चला गया। मोआब में राजा बालाक बिलाम से मिला और वह उसको बाल नामक एक ऊंचे स्थान पर ले गया और उससे इसराइलियों को शाप देने के लिए कहा। बिलाम ने सबसे पहले 7 वेदियों पर 14 बलिदान चढ़ाए। फिर परमेश्वर से मिला। तब उसने उस संदेश की घोषणा की जो परमेश्वर ने इसराइल को एक आशीर्वाद दिया था। मैं उन लोगों को कैसे शाप दे सकता हूँ जिन्हें परमेश्वर ने शाप नहीं दिया है? मैं उनकी निंदा कैसे कर सकता हूँ जिनकी परमेश्वर ने निंदा नहीं की है? राजा बालाक इस बात से परेशान था कि बिलाम ने इस्राएल को श्राप के बजाय आशीर्वाद दिया, लेकिन राजा ने उसे फिर से प्रयास करने के लिए कहा। इस बार पिसगा के ऊपर से बिलाम ने अन्य 14 जानवरों की बलि दी और परमेश्वर से मिला। जब बिलाम ने इसराइल का सामना किया तो उसने फिर आशीर्वाद दिया। मुझे आशीर्वाद देने की आज्ञा मिली है, उसने आशीष दी है, मैं उसे बदल नहीं सकता। राजा बालाक ने बिलाम से कहा कि यदि वह इसराइल को आशीर्वाद देता रहेगा तो उसके लिए चुप रहना ही बेहतर होगा। लेकिन राजा ने एक बार और प्रयास करने का फैसला किया। बिलाम को बंजर भूमि की ओर देखते हुए पो के सिरे पर ले गया। फिर बिलाम ने 7 नवनिर्मित वेदियों पर 14 जानवरों की बलि चढ़ाई। तब परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरा और उसने अपना संदेश सुनाया। तीसरा संदेश वह नहीं था जो मोआबी राजा सुनना चाहता था। हे याकूब, तेरे तंबू कितने सुंदर हैं। हे इस्राएल, तेरे निवास स्थान कितने सुंदर हैं। बिलाम की इज़राइल पर आशीर्वाद की 3 भविष्यवाणियों ने मोआब के राजा को क्रोधित कर दिया। तब राजा ने भविष्यवक्ता को बिना किसी इनाम के घर वापस जाने के लिए कहा और बिलाम से बोला, अब तुरंत छोड़ो और घर जाओ। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें बड़ा प्रतिफल दूंगा, परंतु यहोवा ने तुम्हें प्रतिफल पाने से रोक रखा है। जाने से पहले बिलाम ने राजा को याद दिलाया कि उसने शुरू से ही कहा था कि वह केवल वही कह सकता है जो यहोवा ने उसे कहने के लिए कहा था। फिर उसने राजा को मुफ्त में 4 और भविष्यवाणियां दी। चौथी भविष्यवाणी में बिलाम ने मसीहा के बारे में भविष्यवाणी की। याकूब में से एक तारा निकलेगा, इस्राएल से एक राजदंड उठेगा, वह मोआब के अलंगों को चूर कर देगा, केन उजड़ जाएगा। बिलाम की 7 भविष्यवाणियां परमेश्वर के लोगों पर 7 आशीषें थी। ये परमेश्वर के शत्रु थे जो शापित थे। हालेलुया। जब बिलाम को लगा कि बालाक से मुझे कुछ इनाम नहीं मिलेगा, तब उसने अपना इनाम पाने का एक तरीका निकाला। बिलाम ने मोआबियों को सलाह दी कि इस्राएल के लोगों को वेश्याओं और बाल की पूजा से लुभाया जाए, ताकि उन पर सीधे सीधे परमेश्वर का कोप आ पड़ेगा और यहोवा इस पाप के कारण उनसे दूर हो जाएगा। वह सीधे तौर पर इस्राएल को श्राप नहीं दे सकता था, इसलिए वह इस्राएल के लिए स्वयं पर श्राप लाने की एक योजना लेकर आया। बालाक ने बिलाम की सलाह का पालन किया और इस्राएल पाप में गिर गया। इस्राएल बाल की पूजा करने लगा और मिद्यानी स्त्रियों के साथ व्यभिचार करने लगा। इस कारण परमेश्वर ने उन पर विपत्ति डाली और 24,000 मनुष्य मारे गए। बिलाम का नाम और कहानी बदनाम हो गई। नए नियम में बिलाम का कई बार उल्लेख किया गया है। पतरस ने झूठे शिक्षकों की तुलना बिलाम से की है, जिसने दुष्टता की मजदूरी से प्रेम किया। यहूदा इस भावना को प्रतिध्वनित करता है। बिलाम को वित्तीय लाभ के लिए किसी की आत्मा को बेचने से जोड़ता है। प्रकाशित वाक्य 2:14 में अंत में यीशु बिलाम के बारे में बात करते हैं जब वह पेगाम में चर्च को उनके पापों के बारे में चेतावनी देते हैं। तुम में से कुछ लोग हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इस्राएलियों को पाप करने के लिए लुभाना सिखाया ताकि वे मूर्तियों के लिए बलि किया हुआ खाना खाएं और व्यभिचार करें। क्या बिलाम ने सबक सीखा? नहीं। इसके बाद भी उसने 3 बार इस्राएल को शाप देने की कोशिश की, मगर तीनों बार यहोवा ने उसके मुंह से इस्राएलियों को आशीर्वाद दिलवाया। आखिरकार इस्राएलियों ने मोआब पर हमला कर दिया और बिलाम भी मार डाला गया। अगर बिलाम पहले ही यहोवा की बात मान लेता तो क्या उसके साथ ऐसा होता? हर तरह के लालच से खुद को बचाए रखो, क्योंकि चाहे इंसान के पास बहुत कुछ हो तो भी उसकी दौलत उसे जिंदगी नहीं दे सकती। आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की।